Good morning class. Once again welcome to Logic and Philosophy online classes. So before starting the class मैं आज का होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को. आज का होमवर्क है What are the utilities of logic? Okay? What are the utilities of logic? Very important question. You can 90% expect that ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ लॉजिक? सो 6 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर? सो आप लोग ये याद करें और कल मुझे लिख के दिखाएं. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. नाउ इन माई यस्टरडेज क्लास मैंने आप लोगों को फैलेसी समझाया था, राइट? सो आज मैं वही सब फैलेसी विद एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि फैलेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉजिक और फैलेसी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए विद एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों को फैलेसीज समझाऊंगी. सो हाउ मेनी फैलेसीज वेर देयर? देयर वेर 8 फैलेसीज. पहला 4 फैलेसीज हम लोग कमिट करते हैं जब वी वायलेट द सेकंड रूल. एंड व्हाट इज द सेकंड रूल? The second rule is that in a syllogism there must be 3 and only 3 terms. So ये जो रूल है, जब इसको हम लोग वायलेट करते हैं, we commit the first fallacy, that is fallacy of 4 terms. Okay? किसी भी syllogism में सिर्फ 3 टर्म ही होना चाहिए. अगर 3 से ज्यादा टर्म हो जाए then we commit a fallacy. And what is the name of the fallacy? The name of the fallacy is fallacy of 4 terms. So let us take one example. Man is the creator of sin. God is the creator of man. Therefore God is the creator of sin. इसका हिंदी मतलब क्या है? इसका हिंदी मतलब है इंसान पाप करता है. दूसरा लाइन, गॉड ने इंसान को बनाया है. कंक्लूजन, तो गॉड ने पाप भी बनाया है. बट ये सुन के ही आप लोगों को पता चल जाएगा दैट इट इज नॉट करेक्ट. इट इज अ फैलेसी बिकॉज देयर आर 4 टर्म्स. जनरली सिलोसिज्म में 3 टर्म्स होना चाहिए, बट इस सिलोसिज्म में 4 टर्म्स है. दैट्स व्हाई इट कमिट्स द फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स. व्हाट आर द 4 टर्म्स? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. मोस्ट ऑफ द इयर्स इट कम्स. फाइनल एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम्पल आ चुका है. सो अगर ये एग्जाम्पल आपको याद रहे तो आप फाइनल एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जस्ट ये एग्जाम्पल लिख के. ओके, सो व्हाट आर द 4 टर्म्स? Man, creator of sin. God, creator of man. ठीक है, 4 टर्म्स इसमें है. सबसे पहला man, फिर creator of sin, फिर God, फिर creator of man. So this is a fallacy of 4 terms. ठीक है. So किसी भी fallacy में, किसी भी syllogism में अगर 3 से ज्यादा टर्म्स है then we commit a fallacy of 4 terms. Now let us go to the fallacy of ambiguous series. सबसे पहले fallacy of ambiguous major. Okay? Ambiguous का मतलब है डबल मीनिंग होना. किसी भी वर्ड का डबल मीनिंग होना. अगर किसी सिलोसिज्म में मेजर टर्म का डबल मीनिंग है then we commit the fallacy of ambiguous major. ठीक है. सो ये भी एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम लोग. नो करेजियस क्रिएचर फ्लाइज. ओके, द ईगल इज अ करेजियस क्रिएचर.
therefore the eagle does not fly. इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? नो करेजियस क्रिएचर फ्लाई, मतलब जो ब्रेव होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं. दूसरा लाइन, द ईगल इज अ करेजियस क्रिएचर. ईगल जो है वो बहुत ब्रेव या फिर करेजियस बर्ड है. तीसरा लाइन, देयरफॉर द ईगल डज नॉट फ्लाई, इसीलिए ईगल जो है वो उड़ नहीं सकता. कुछ मिला? कोई लाइन के साथ कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स वी कमिट अ फैलेसी ऑफ मेजर टर्म, क्योंकि इस सिलोसिज्म में जो मेजर टर्म है, व्हाट इज द मेजर टर्म? फ्लाई. द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द मेजर टर्म. सो फ्लाई इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन. इस फ्लाई, इस मेजर टर्म का डबल मीनिंग है. इसमें जो फ्लाइज है वो है मैदान छोड़ के भागना, और कंक्लूजन में जो फ्लाई है वो है उड़ना. ठीक है? सो इसमें डबल मीनिंग है, इसीलिए इट इज अ फैलेसी एंड इट इज द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस मेजर. अगर मेजर टर्म का डबल मीनिंग निकलता है किसी भी सिलोसिज्म में, देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ मेजर, एम्बिगियस मेजर. Now let us go to the next fallacy, fallacy of ambiguous minor. Similar, अगर किसी सिलोसिज्म में माइनर टर्म का डबल मीनिंग है तो फिर वी कमिट द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस माइनर. सो व्हाट इज अ माइनर टर्म? द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म. और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैं पहले एग्जाम्पल पढ़ लेती हूँ. वाटर इज अ लिक्विड मैटर, वाटर इज लाइफ, therefore water is life is a liquid matter. सबसे पहला लाइन, पानी तरल पदार्थ है. दूसरा लाइन, पानी हमारा जीवन है. तीसरा लाइन, तो जीवन ही पानी है, मीन्स जीवन इज अ, लाइफ इज अ लिक्विड मैटर. जीवन एक तरल पदार्थ है. तो जीवन तरल पदार्थ है? नहीं. That means it is also committing a fallacy, fallacy of minor term. So यहाँ पे जो minor term life है, इसका double meaning है. Water is life, मतलब without water we cannot live. इसका meaning ये है. And here life is a liquid matter, मतलब जीवन एक तरल पदार्थ है. So यहाँ पे जो minor term है life, उसका double meaning है. So we commit the fallacy of ambiguous minor. Clear? So let us go to the fourth fallacy. Fallacy of ambiguous middle. Same. सिर्फ अगर किसी सिलोसिज्म में मिडिल टर्म का डबल मीनिंग है, देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस मिडिल. सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. लेट मी रीड आउट द एग्जाम्पल. Dates are fruits. The 3rd of August is a date. Therefore, the 3rd of August is a fruit. Dates are fruits. The 3rd of August is a date. Therefore, the 3rd of August is a fruit. Okay? So, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? खजूर एक फल है. दूसरा लाइन, 3rd of August is a date. एक डेट है 3rd of August. Therefore, the 3rd of August is a fruit, is a फल. ओके, 3rd of August एक फल है. ठीक है? डेट्स किसे कहते हैं हम लोग? खजूर को कहते हैं इंग्लिश में डेट्स. और जनरली डेज को भी हम लोग डेट कहते हैं ना, 1st, 2nd, 3rd, ये सब भी डेट्स है. सो इसमें जो मिडिल टर्म है, व्हाट इज अ मिडिल टर्म? द टर्म विच ऑकर्स इन बोथ द प्रेमिसेस बट डज नॉट ऑकर्स इन द कंक्लूजन इज नोन एज द मिडिल टर्म. सो जो मिडिल टर्म है, दैट इज डेट. सी, ऑकरिंग इन बोथ द प्रेमिसेस बट नॉट इन द कंक्लूजन. इस डेट का डबल मीनिंग है यहाँ पे. फर्स्ट लाइन में ये जो डेट है, इट्स अ फ्रूट. और सेकंड लाइन में ये जो डेट है, इट्स अ डेट, अ डे ऑफ अ मंथ. ओके, सो इसका डबल मीनिंग है. दैट्स वाई वी आर कमिटिंग द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस मिडिल. ठीक है? क्लियर? समझ में आया ये चारों फैलेसी? फिर से एक बार, अगर किसी फैलेसी में 3 से ज्यादा टर्म हो, देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ 4 टर्म.
अगर किसी फैलेसी में मेजर टर्म का डबल मीनिंग हो देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस मेजर। अगर किसी फैलेसी सिलोसिज्म में माइनर टर्म का डबल मीनिंग हो देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस माइनर। और अगर किसी सिलोसिज्म में मिडिल टर्म का डबल मीनिंग हो देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ एम्बिगियस मिडिल। आई होप कि चारों फैलेसी समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं और 4 फैलेसी आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। और होमवर्क करना अच्छे से पढ़ो एंड होप कि आप लोग सारे अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, हैव अ नाइस डे।